सोचिए आप 1 महीने से दिन रात एक करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कल परीक्षा है और आज जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो पता चलता है कि आपका सेंटर आपके शहर में नहीं, आपके राज्य में भी नहीं, बल्कि सीधे अबू धाबी में है। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में हुआ है नागपुर के एक छात्र के साथ। इस एडमिट कार्ड को देखिए, स्टेट एलिजिबिलिटी महाराष्ट्र और परीक्षा केंद्र यूएई। न उस बच्चे के पास पासपोर्ट है, न उसके माता पिता के पास अचानक विदेश भेजने के लाखों रुपए और न ही अब वक्त बचा है। वो बच्चा कल रात से रोए जा रहा है, उसने हार मान ली है और परीक्षा देने से मना कर रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, उस बच्चे के इस मानसिक तनाव की, उस परिवार की बेबसी की जवाबदेही किसकी है? कहा जाएगा कि ये एक तकनीकी गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर का एरर है, कोई कोड क्लैश हो गया है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या एनटीए के पास परीक्षा से पहले ऐसे ब्लंडर्स को चेक करने का कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है? जो सिस्टम इस देश के बच्चों को उनके अपने शहर में एक अदद परीक्षा केंद्र तक नहीं दे सकता, वो अपनी तकनीकी खामियों की वजह से उन्हें 7 समंदर पार भेजने की धृष्टता कैसे कर सकता है? ये एक पूरी पीढ़ी के पैसे, उनके सुनहरे समय, उनकी मानसिक शांति की सरेआम वसूली है। हमारे बच्चों का भविष्य कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां हर बार उनकी मेहनत को इस निकम्मे सिस्टम की वेदी पर चढ़ा दिया जाए। वे एक संवेदनशील, जिम्मेदार, जवाबदेह व्यवस्था के अधिकारी हैं और हम ये हक उन्हें दिलवा कर रहेंगे। अब चुप रहने का वक्त चला गया है, इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई, उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे, उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। ऑप्शन देने होते हैं, आपने कौन से ऑप्शन दिए थे? हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर। लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उनको उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा जाकर, अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन, कल का ही दिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो पता चला उसके बाद क्या स्थिति है उसकी, कितना? अब बहुत शौक में है, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्जाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्जाम में। अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है कल का। अबू धाबी का सेंटर मिला था, उसके पास क्या पासपोर्ट वगैरह? नहीं, वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्जाम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहां पर। और हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दे दिए, समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं और चेंज करके देने का आश्वासन दिया है। और कब तक आपको बोला है, आपको क्या उम्मीद? आज हाँ, सैटरडे 4 बजे तक आपको एडमिट कार्ड नया इशू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है।